अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप एस्टिमेटिंग टेक्निक्स क्या है हमारे पास, ये डिस्कस करेंगे हम। एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप कॉस्ट एस्टिमेटिंग, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट estimating. First of all, what is estimating? The process of forecasting or approximating the time and cost of completing project deliverables. The task of balancing expectations of stakeholders and need for control while the project is implemented. हमने ये देख रहे हैं कि एस्टिमेटिंग क्या है। एस्टिमेटिंग अगर आप सिंगल वर्ड में डिफ़ाइन करना चाहें, फोरकास्टिंग, अप्रोक्सीमेटिंग, हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कॉस्ट भी हो सकती है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर रिसोर्स भी हो सकता है, लेकिन इस टॉपिक में हम कॉस्ट से रिलेटेड एस्टिमेट करने की ट्राई करेंगे। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, टॉप डाउन एस्टिमेट्स एक टाइप है, सेकंड टाइप है इसकी बॉटम अप एस्टिमेट्स। टॉप डाउन एस्टिमेट को हम मैक्रो एस्टिमेट भी कहते हैं और बॉटम अप एस्टिमेट को हम माइक्रो एस्टिमेट भी कहते हैं। टॉप डाउन एस्टिमेट, मैक्रो एस्टिमेट्स, एनालॉजी ग्रुप और मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स, इसमें हम जो है ज़्यादातर एनालॉगियस फॉर्म और मैथमेटिकल रिलेशनशिप के थ्रू जो है वो एस्टिमेट्स करते हैं। बॉटम अप एस्टिमेटिंग टेक्निक्स में हम एलिमेंट्स ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे, जिसको शॉर्ट हम WBS भी कहते हैं, WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये हम बॉटम अप टेक्निक में यूज़ करेंगे। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको अभी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट डिटेल डिस्कस तो हमने अभी बॉटम अप को करना है, लेकिन जो WBS को अभी हमने बॉटम अप में जो है वो भी डिफ़ाइन किया है, तो उसको हम देखते हैं कि WBS क्या है। डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट टू सिंपलर एंड मैनेजेबल टास्क is the process identified as work breakdown structure। कम्प्लेक्स टास्क को, प्रोजेक्ट को अगर हम सिंपल जो है वो टास्क में डिवाइड करते हैं और उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उसको हम WBS बोलते हैं। यूजुअली द प्रोजेक्ट मैनेजर यूज दिस मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। In WBS, much larger tasks are broken down to manageable chunks of work. These chunks can be easily supervised and estimated। जो कम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजर, जब हम बॉटम अप टेक्निक यूज़ करेंगे एस्टिमेटिंग की, उसमें WBS यूज़ करेंगे, तो उसमें ये अपने याद रखना है कि WBS जो है वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को कहते हैं। और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोजेक्ट्स को, अगर हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं कम्प्लेक्स टास्क को तो चंक्स में या मॉड्यूल्स में, तो उसको इजीली हम फिर मैनेज कर सकते हैं, उसको हम WBS कहते हैं। आइए अब हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। वाई एस्टिमेटिंग टाइम एंड कास्ट आर इम्पोर्टेंट। ये एस्टिमेटिंग टेक्निक्स हम देख रहे हैं टॉप डाउन एंड बॉटम अप। इसमें एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि हम ये एस्टिमेटिंग टेक्निक क्यों यूज़ करते हैं। तो टू सपोर्ट गुड डिसीजन, to schedule work, to determine how long the project should take and its cost, to determine whether the project is worth doing, to develop structure,
To determine how well the project is progressing, to develop time, phased budget and establish the project baseline. ये तो पर्पस था जी कि हमने क्यों उसको एस्टिमेटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं ये कुछ पर्पस बनाए गए हैं कि डिसीजन को आसान करने के लिए, वर्क को स्केड्यूल करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि कितना टाइम एक प्रोजेक्ट पे लगेगा, कितनी कास्ट आएगी, ये डिटरमिन करने के लिए कि प्रोजेक्ट किस वे में किस तरह जा रहा है हमारा, और ये देखने के लिए कि प्रोग्रेस जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो कैसी है, कितनी है, कैसे है, और साथ साथ बजट जो है वो हमें मेंटेन करने के लिए हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब पहली जो टेक्निक थी हमारी टॉप डाउन, अभी थोड़ा सा हम स्लाइड कंपैरिजन देखते हैं, मेरे ख्याल में इससे आपके माइंड में एक स्केच बन जाएगा कंपैरिजन से, फिर उसको हम अलग-अलग जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा। टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप एस्टिमेटिंग को अगर हम देखें, top down estimates are usually delivered from someone who uses experience and or information to determine the project duration and total cost, are made by top managers who have little knowledge of the processes used to complete the project. टॉप डाउन एस्टीमेट जो होता है वो अपर मैनेजमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट है वो करती है, और जिसको कोई एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ के बारे में, हु यूजेस एक्सपीरियंस, और वो पिछला जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनको यूज़ करते हैं, और प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन वगैरह के बारे में जो है एस्टिमेटिंग करते हैं। बॉटम अप अप्रोच can serve as a check on cost elements in the WBS by rolling up the work packages and associated cost accounts to major deliverable at the work packages. इसमें बॉटम अप अप्रोच में ये होता है कि हम सिस्टम को बॉटम से लेके पूरा डिटेल उसका जो है वो एस्टिमेट करते हैं, हर चंक का, हर मॉड्यूल का डिटेल एस्टिमेट। और फिर ये कैसे करते हैं इसको आइए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट। टॉप डाउन अप्रोच फॉर एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट टाइम एंड कॉस्ट। टॉप डाउन अप्रोच जो यूज़ की जाती है उसकी कुछ मेथड हैं, रेशियो मेथड है, अपोर्शन मेथड है, फंक्शन पॉइंट मेथड्स है एंड लर्निंग कर्व्स हैं। ये हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ टॉप डाउन एस्टिमेशन। Top-down estimating is a technique used by upper-level management to estimate the total cost of a project by using information from previous similar project. In other words, she is going to estimate the cost of the current project based on the last time they introduced a new board model. प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस जो है प्रोजेक्ट की बेस पे अपने इस प्रोजेक्ट के एस्टिमेट करना कास्ट को, ये टॉप डाउन एस्टिमेटिंग कहलाता है। व्हाट इज़, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं टॉप डाउन एंड बॉटम अप मेथड्स। टॉप डाउन एस्टिमेटिंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड मैक्रो मेथड, जैसे मैक्रो मॉडल, जैसे कि पहले आपको डिस्क्राइब किया है। यूजिंग टॉप डाउन एस्टिमेटिंग मेथड एंड ओवरऑल cost estimation for project is derived from the global properties of the software project, and then the project is partitioned into various low level components. The leading method using this approach is more applicable to early cost estimation when only global properties are known. In the early phase of the software development, it is very useful because there are no detailed information available.
जो टॉप डाउन एस्टिमेटिंग है वो अर्ली स्टेज के ऊपर की जाती है, जब अभी हमें बहुत सारा डाटा और बहुत सारी हर चीज़ जो है वो रिक्वायरमेंट्स या वेल डिफाइंड नहीं होते। ये उस टाइम पे हम इसको एस्टिमेटिंग को टेक्निक को यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है टॉप डाउन अप्रोच का? It often does not identify difficult low-level problems that are likely to escalate cost and sometimes tends to overlook low-level component. जैसे कि आपको पहले डिस्कस किया गया है, हमने डिस्कस किया कि ये जो टेक्निक है ये यूज़ की जाती है जब अभी प्रोजेक्ट अर्ली स्टेज पे होता है और इसको सीनियर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस की बेस पे इसको लास्ट प्रोजेक्ट के एस्टिमेटिंग टेक्निक ये यूज़ करते हैं। तो अभी प्रोजेक्ट में हमारे कंपोनेंट्स वगैरह सही तरह डिफाइन नहीं होते, तो बहुत लो लेवल तक जो उसकी कास्ट वगैरह है उसकी एस्टिमेटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती उस टाइम। ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत लो लेवल तक जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल पे जाके किसी और कंपोनेंट को जब हम प्रिपेयर कर रहे हों तो उस पे बहुत ज़्यादा जो है वो कास्ट वगैरह आए, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इट प्रोवाइड नो डिटेल बेसिस फॉर जस्टिफाइंग डिसीजन और एस्टिमेट्स। ये अर्ली स्टेज पे होती है, एस्टिमेटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है, तो ये इतनी जस्टिफाइबल नहीं होती। इसके डिसीजन जो होते हैं एस्टिमेट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल व्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इट यूजुअली embodies some effective features such as cost, time, trade-off, capability that exist in ये कुछ मॉडल्स हैं जिसको अभी हम नेक्स्ट जाके डिफाइन करेंगे। अभी आपने सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच हमारी क्या है इसको भी माइंड में रखना है। तो ये एक ग्लोबल व्यू जो है पूरे सिस्टम का हमें प्रोवाइड कर देता है। सपोज जो हमारी अपर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, वो पास्ट या लास्ट प्रोजेक्ट के बेस पे इसको डिफाइन करते हैं कि हमारा रफली एस्टिमेट जो है वो कास्ट का या इसका जो है वो क्या होगा हमारे प्रोजेक्ट का, इसमें ये डिफाइन किया जाता है। What is the advantage of top-down approach? The advantage of this approach is that the decision can be made and implemented very quickly. This is particularly important when time is limited. ये मेथड, ये अप्रोच वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे हमें टाइम बहुत कम हो हमारे पास या मैनेजमेंट के पास और क्विकली कोई डिसीजन लेना हो, या जो है ये बहुत सादा सा जो एस्टिमेट है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। The other benefit of top-down project planning is that it helps align the project goals with the organization strategic goal as the upper management is giving the direction. ये इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये जो गोल हैं उनको अलाइन करने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि जो अपर मैनेजमेंट है वो इस चीज़ का एस्टिमेटिंग कर रही होती है, तो वो आपको साथ साथ अपने गोल भी डिफाइन करती जाती है कि हमारे इतनी कास्ट इसमें आनी चाहिए, इतना इसमें होना चाहिए, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है इसके थ्रू। व्हाट इज बॉटम अप एस्टिमेटिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? अब हम डिस्कस करते हैं टॉप डाउन को, अभी हमने डिस्कस किया था पहले। अब हम बात करते हैं बॉटम अप क्या है। बॉटम अप एस्टिमेटिंग इन्वॉल्व द एस्टिमेशंस ऑफ वर्क एट लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ डिटेल. These estimates are then aggregated in order to arrive at summary total. Bottom up estimates take more time to complete, but they also more accurate than either analogous or parametric estimates. वो एस्टिमेट जो हमने पहले डिस्कस किया वो टॉप डाउन था। उसमें ये था कि हम अर्ली स्टेज पे एस्टिमेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट का,
और उसमें हम ओवरऑल एस्टिमेट करते हैं। ये एस्टिमेट बॉटम अप एस्टिमेट है। इसमें हम लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ डिटेल को डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है कि ईच कंपोनेंट, ईच मॉड्यूल एंड जो भी फंक्शनैलिटी हमारे प्रोजेक्ट की थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, जैसे जैसे कास्ट जो है वो आएगी, हम उसको डिटेल के साथ जो है वो उसका एस्टिमेट करेंगे। दीज एस्टिमेट्स आर एग्रीगेटेड इन ऑर्डर टू अराइव एट समरी टोटल। और ये एस्टिमेट जो है, जब इसको हम समराइज कर लेते हैं, उसको एग्रीगेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम पूरी जो है उसकी समरी तक पहुंच जाते हैं। और इसलिए क्योंकि ये डिटेल जो होता है हमारा एस्टिमेट होता है, इसलिए बॉटम अप एस्टिमेट टेक मोर टाइम टू कंप्लीट। ये टाइम भी ज़्यादा लेता है कंप्लीट होने के लिए, बट दे आल्सो मोर एक्यूरेट देन इधर, ये एक्यूरेट भी ज़्यादा है दूसरे मेथड से। बॉटम अप एस्टिमेटिंग मेथड